हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ मैथ्स का चैप्टर 1 का पार्ट 1। मैथ्स का चैप्टर 1 है समुच्चय। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय। देखिए, समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे प्रथम 5 सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, ये प्रथम 5 सम संख्या होती है। ये प्रथम 5 सम संख्या किसी से भी पूछिए यही रहेगा, कोई भी बताएगा तो यही प्रथम 5 सम संख्या बताएगा। इसका मतलब ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। ये एक सुपरिभाषित संग्रह है तो ये एक समुच्चय है, इसको कह सकते हो। वैसे ही प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, तो ये भी किसी से पूछिए तो केवल यही प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याएं बताएगा। 4 पूछेंगे तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया। सुपरिभाषित संग्रह हो गया तो इसे एक समुच्चय कह देंगे। वैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू, ये एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया तो इसे एक समुच्चय कह देंगे। वैसे ही प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, तो इसको n समुच्चय से दर्शा देंगे। मतलब ये एक समुच्चय हो गया। कोई पूछे प्राकृतिक संख्याएं तो यही होंगी 1 से लेकर अनंत तक, तो एक समुच्चय हो गया। इसको हम n से दर्शा देते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, जिसे 0 से 1, 2, 3 इधर अनंत तक, 0 से -1, -2, -3 इधर अनंत माइनस अनंत तक। अब ये एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया तो इसे हम समुच्चय कह देंगे। इसे z से दर्शा देंगे। अब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसमें केवल परिमेय संख्याएं रहेंगी 1/2, 3/5, 7/3, 4/7, इस तरह बहुत सी परिमेय संख्याएं रहेंगी। तो एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया कि ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो इसे q से दर्शा देंगे। वैसे ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसमें परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों आएंगी। तो परिमेय संख्या 1/2, 3/5, अपरिमेय कणी में 3, कणी में 5, इस तरह बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो ये एक समुच्चय हो गया, इसे r से दर्शा देंगे। अब धन पूर्णांकों का समुच्चय, अब इसमें तो ऋणात्मक भी था लेकिन यहाँ केवल धनात्मक, 0 से लेकर 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक, इसे z+ से दर्शा देंगे। एक समुच्चय हो गया। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, उस परिमेय संख्या में तो ऋणात्मक भी आएंगे लेकिन इस परिमेय संख्या में केवल धनात्मक परिमेय संख्याएं आएंगी। इस प्रकार इसे q+ से दर्शा देंगे। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जैसे 1/2, 3/5, वास्तविक संख्याओं परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। उसमें तो ऋणात्मक भी आ सकता था लेकिन इसमें केवल धनात्मक आएगा, इसे r+ से दर्शा देंगे। तो ये तो हो गया समुच्चय की बात। अब क्या वो कौन सी चीज है जो समुच्चय नहीं है? जी, विश्व के 5 प्रसिद्ध लेखक, कोई किसी पूछे विश्व के 5 प्रसिद्ध लेखक, तो कोई किसी लेखक का नाम लेगा, कोई किसी लेखक का नाम लेगा। तो इससे कोई सुपरिभाषित संग्रह तो बन नहीं पाएगा, सबका अलग अलग भिन्न भिन्न रहेगा। तो एक समुच्चय कैसे बन पाएगा जब सुपरिभाषित संग्रह ही नहीं बन पाएगा? देखिए, विश्व के 5 प्रसिद्ध लेखक का एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह भिन्न भिन्न हो सकता है। क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होगा तो इसका कहाँ से कोई समुच्चय बनेगा? समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे समुच्चय को लिखना है तो जैसे 5 सम संख्याओं का समुच्चय है तो उसे ए से लिख देंगे, ए समुच्चय है ये, बी समुच्चय है ये, सी समुच्चय है ये, ऐसे निरूपित कर देंगे कैपिटल लेटर से अंग्रेजी वर्णमाला के। अब समुच्चय के अवयवों को, मतलब समुच्चय, ये समुच्चय के अंदर क्या है, जो अंदर है उसे स्मॉल लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यदि ये समुच्चय है, यदि स्मॉल ए समुच्चय है कैपिटल ए का एक, यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का एक अवयव है, मतलब कैपिटल ए में स्मॉल ए है, इस कैपिटल ए एक समुच्चय है लिखा हुआ है तो उसके अंदर स्मॉल ए है, तो हम कहते हैं कि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए में है। सिंपल सी बात है, एक कैपिटल ए समुच्चय लिखा हुआ है तो स्मॉल ए उसके अंदर है, तो यही नहीं कहेंगे ए समुच्चय कैपिटल ए में है। तब इतना कहने के बावजूद हम एक ने सिंबल बना दिया इप्सिलॉन, इसका अर्थ हो जाएगा अवयव है, मतलब में है, इसको कह सकते हैं। तो स्मॉल ए कैपिटल ए में है या स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव है। अभी वैसे ही अगर होता कि बी समुच्चय ए में नहीं है तो बी इप्सिलॉन बना के उस पर काट देंगे ऐसे, ए मतलब बी समुच्चय ए में नहीं है, इसका ये अर्थ हुआ।
अब समुच्चय को निरूपित करना, अब समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे? किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की निम्न विधियां हैं। पहली विधि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। समुच्चय के सभी अवयवों को अर्धविराम द्वारा पृथक करके मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। इसे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहते हैं। जैसे प्रथम 5 सम संख्याएं, इसे प्रथम 5 सम संख्याएं हैं, इसको कैपिटल लेटर्स दर्शा दिए। अब ये लिखने का रूप है। जैसे प्रथम 5 सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 है, इसमें कह रहा है अर्धविराम द्वारा पृथक करके, तो अर्धविराम लगा दिए और मझले कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं। मझले कोष्ठक के भीतर लिख दिए तो ये एक समुच्चय बन गया। ये एक समुच्चय बन गया। जो जो कह रहा है वो कंडीशन फॉलो हो गई, ये एक समुच्चय बन गया। अब प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या वैसे ही ठीक 1, 2, 3, 4 होगा, कामा लगा के मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिए थी, एक समुच्चय बन गया। वैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU कामा लगा के मझले कोष्ठक के अंदर लिख दी थी, एक समुच्चय बन गया। एक समुच्चय, यहाँ कुछ रूल है। एक समुच्चय किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि ये एक समुच्चय 2, 4, 6, 8, 10। अब इसको हम इस क्रम में भी लिख सकते हैं 6, 2, 8, 10, 4। इसको इस क्रम में भी लिख सकते हैं 2, 10, 8, 6, 4। मतलब किसी भी क्रम में इसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 है और यहाँ 6, 2, 8, 10, 4, 12 भी लिख दी, ऐसा नहीं। बस उसका क्रम बदलेगा, उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, बस उसका क्रम बदलेगा। अगला है समुच्चय में किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। ये समुच्चय है 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, तो ये इसमें कई बार अंक रिपीट हुए हैं, इसको कभी रिपीट के फॉर्म में नहीं लिखते। हमेशा ये 2 बार 2 है तो 1 बार कर देंगे, 1 बार 3 है तो सही है, 3 1 बार ही लिख देंगे। 3 बार 4 है तो 1 बार 4 लिख देंगे। 2 बार 5 है तो 1 ही बार 5 लिख देंगे। तो ये एक समुच्चय बन गया। अब अगला रूप है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या है? समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को एक सार्वनिष्ठ गुणधर्म में लिखा जाता है। इस समुच्चय को हम कैपिटल V से निरूपित करते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। मतलब उसमें तो हम सभी समुच्चयों को लिख दे रहे थे, ये समुच्चय है। इसमें सभी समुच्चयों को नहीं लिखेंगे, उसका जो गुणधर्म होगा उसे हम लिखेंगे। जैसे V x कोलन x, इसको कोलन कहेंगे, कोलन का चिन्ह है। फिर x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। भाई इसको इस फॉर्म लिखेंगे, इसका एक गुणधर्म लिखा हमने, इसको गुणधर्म के रूप में ही हम लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम प्रतीक के लिए x का प्रयोग कर रहे हैं। किसी और संकेत का भी प्रयोग कर सकते हैं, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। x के बाद कोलन का चिन्ह लिखते हैं, उसके बाद अवयवों के गुणधर्म लिखते हैं। समुच्चय V को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है, जैसे सभी x का समुच्चय जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब कोलन को पढ़ेंगे का समुच्चय, मतलब x का समुच्चय जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ऐसे पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए v = x का समुच्चय, x एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख दिए, जैसे कोई दिया हो समुच्चय निर्माण रूप, उसको रोस्टर रूप में ऐसे लिख देंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ऐसे जाएगा, क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या है। अब a है, a क्या होगा? a x का समुच्चय x जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है और 3 से वो x बड़ा है और 10 से छोटा है। यहाँ कंडीशन भी दे दिया गया है, प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन 3 से बड़ा है, 10 से छोटा है। अब यहाँ पर देखिए, इसको अब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो 3 से बड़ा है मतलब 3 नहीं आएगा, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 10 से छोटा है तो 10 भी नहीं आएगा, 9 तक हो गया। ये एक समुच्चय हो गया। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे यहाँ ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको इसमें कहते हैं खुला ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में जो चीज लिखते हैं तो ओपन ब्रैकेट के किनारों पर, मतलब उससे सटे हुए दोनों ब्रैकेट पर जो संख्याएं होती हैं उसको नहीं लिया जाता है बस, और उसके अंदर की सारी संख्याएं को ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 3 और 10 है तो 3 और 10 को नहीं लिया जाएगा, उसके अंदर की सारी संख्याओं को ले लिया जाएगा। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना ही ले लिया गया, यही तो समुच्चय था। तो इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे 3 और 10 हमने ओपन ब्रैकेट लगा के लिख दिया तो 3 10 को तो लेंगे नहीं, 4 से 9 तक हम ले लिए थे, एक समुच्चय का ये भी रूप हो गया। वैसे ही अगर ये रहे x का समुच्चय, x जहाँ एक सम संख्या है और
2 से बड़ा है या बराबर है और 10 से छोटा है या बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 के बराबर भी है तो 2 भी लेंगे, तो 2 4 6 8, और ये एक सम संख्या तो 2 4 6 8, और 10 के बराबर भी है और छोटा भी है, मतलब 10 भी आएगा तो 10 भी लिख दिए। अब इसको ओपन ब्रैकेट से तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो अगर हम यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और 2 और 10 लिखेंगे तो यहाँ साइड साइड की संख्याएं तो आएंगी नहीं, लेकिन यहाँ पर यहाँ बराबर भी है तो साइड साइड की संख्याएं भी हमें लेना है। तो इसलिए एक बंद क्लोज ब्रैकेट होता है, बंद कोष्ठक। इसमें जब हम किसी संख्या को लिख देते हैं तो साइड साइड की संख्याएं भी आती हैं और उसके बीच में की संख्याएं भी आती हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिए, 2 भी आएगा, 4 6 8 10 भी आएगा, क्योंकि साइड साइड की संख्याएं बीच में आएगी। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम समुच्चय के। अब अगर दिया हो x का समुच्चय x, जहां एक प्राकृतिक संख्या है और 4 से बड़ा है लेकिन 10 के छोटा और बराबर है, मतलब इसको हम 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 से बड़ा है, तो 5 6 7 8 9 और 10 से ये बराबर और छोटा भी है, तो इसका मतलब इसमें 10 भी आएगा। तो अब क्या करेंगे, 4 आना नहीं चाहिए और 10 आना चाहिए, तो इधर ये बंद ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये ओपन ब्रैकेट की तरफ की संख्या नहीं आएगी, ओपन ब्रैकेट की तरफ संख्या नहीं आएगी तो 4 नहीं आएगा। इधर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब बंद कोष्ठक लगाएंगे, तो इधर जो संख्या है वो आएगी। तो 4 नहीं आया, इसका मतलब 5 6 7 8 9 और इधर बंद ब्रैकेट है तो 10 आएगा। तो ये समुच्चय किस प्रकार बन गया। अब आगे है प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1। इसमें का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब कारण बताइए, उत्तर जो दे रहे हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो अब मान लीजिए कि एम समुच्चय है, तो इसमें जनवरी जून जुलाई आ जाएगा, तो ये तो एक सुपरिभाषित संग्रह हुआ, ये तो एक समुच्चय हुआ, एक सुपरिभाषित संग्रह, तो यह एक समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब कौन बताएगा कि कौन से 10 प्रतिभाशाली है, सब अपना अलग अलग बताएंगे, तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज मेरे हिसाब से विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, किसी के हिसाब से धोनी होगा, किसी के हिसाब से कुछ होगा, तब ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं बन पाएगा। तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं बन पाएगा, तो ये एक समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये तो आप जानते हैं कि मेरी कक्षा 40 विद्यार्थी है या किसी की कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो इस प्रकार से ये तो लोग जानेंगे, तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, अतः यह एक समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं तो जानते ही हैं, यह एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, अतः यह एक समुच्चय होगा। अब लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब उन्होंने कुछ ही तो उपन्यास लिखा होगा, तो वो तो आदमी गणना करके जानेगा, सब लोग जानेंगे तो सब लोग एक ही बात बताएंगे, जो जानेगा वो निश्चित संख्या बताएगा। इसका मतलब यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, अतः यह एक समुच्चय है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी संपूर्णांकों का संग्रह जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह अनंत तक, ये तो सभी लोग निश्चित रूप से बताएंगे यही, तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह आता है, यह एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न, इस अध्याय में जितने प्रश्न है उसको देख लें, जोड़ लेंगे तो एक निश्चित संख्या मिल जाएगी, मतलब सभी लोग अगर जोड़ लें तो निश्चित संख्या बताएंगे, तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, तो यह एक समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। कौन बताएगा कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, सब लोग अपना अलग अलग बताएंगे, जिसे डर लगता है वो बताएगा, यह एक सुपरिभाषित संग्रह तब नहीं होगा, अतः यह एक समुच्चय नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न, मान लीजिए कि A 1 2 3 4 5 6 ये एक समुच्चय है जिसको A कहा गया, और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अवयव है अथवा अवयव नहीं है को भरिए। तो यहाँ पर दिया है 5A, 5A का अवयव है या नहीं है, 5A में है अर्थात 5A का अवयव है, तो ये वाला चिन्ह हम भर दिए। अब दिया है 8, 8A का अवयव है या नहीं है, तो 8 तो नहीं है,
तो अवयव नहीं वाला चिन्ह भर दिए। जीरो, जीरो भी नहीं है तो अवयव नहीं वाला चिन्ह भर दिए। चार, चार तो है दिखाई दे रहा है तो अवयव है वाला चिन्ह भर दिए। दो, दो भी है यहाँ देखिए तो अवयव है वाला चिन्ह भर दिए। 10, लेकिन 10 तो है ही नहीं तो अवयव नहीं है वाला चिन्ह भर दिए। तो बहुत सिंपल प्रश्न था। तीसरा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यहाँ पर दिया है समुच्चय निर्माण रूप दिया है और इसको रोस्टर रूप में लिखना है। दिया है x का समुच्चय, x जहाँ एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। पहली बात तो एक पूर्णांक है, ठीक है। -3 से बड़ा है मतलब -3 नहीं आएगा, -2, -1, 0 और फिर 7 से छोटा भी है मतलब 7 भी नहीं आएगा, 6 तक जाएगा। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इसका रोस्टर रूप हो गया। सेकेंड नंबर क्या है, x का समुच्चय x जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है लेकिन इसमें क्या है कंडीशन, संख्या 6 से कम है ये। तो संख्या 6 से कम मतलब संख्या 6 तो आएगी नहीं और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती तो 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका रोस्टर रूप हो गया। अब x अगला है, x का समुच्चय x जहां 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब अंकों का योगफल 8 है, किस किस का हम लोग जोड़ते हैं। देखिए पहला आएगा 1 से शुरू होगा तो 1 से 10 तक तो कोई नहीं जाएगा, उसके बाद 17 आएगा तो इसके जो अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर उसके बाद 26 आएगा तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद 35 आएगा, उसके बाद 44, 53, 62, 71, 80। अब 80 के बाद ना ऐसा कोई अंक आएगा जिसके अंकों का योगफल 8 होगा। 17 के पहले ना कोई अंक आएगा जिसके अंकों का योगफल 8 होगा। तो ये एक समुच्चय हो गया, ये इसका रोस्टर रूप हो गया। अगला है x का समुच्चय x जहां एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, मतलब वो एक अभाज्य भी होनी चाहिए और संख्या 60 को काट भी देनी चाहिए, मतलब विभाजित भी कर देना चाहिए संख्या 60 को। वैसे कौन कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या 2 होगा जो संख्या 60 को काट दे, 3 होगा जो संख्या 60 को काट दे, 5 होगा जो संख्या 60 को काट दे। अब इसके अलावा कोई ऐसी संख्या मतलब कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को काट दे। 60 को काटने वाले तो इसके अलावा भी संख्याएं हैं लेकिन वो अभाज्य नहीं है। जैसे 12 है तो अभाज्य नहीं है, 10 है तो अभाज्य नहीं है, बस यही 3 है तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। कोरा ट्रिग्नोमेट्री, ये अंग्रेजी शब्द दिया है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताइए। तो समुच्चय का वो नियम याद कीजिए, जब वो नियम था कि समुच्चय में किसी शब्द को दोहराते नहीं है। इसमें तो दोहराया भी हो सकता है लेकिन यहाँ देखिए हम लोग निकालते हैं टी है एक ही बार, फिर लिख दिए आर है, आई लिख दिए आई है, जी लिख दिए जी है, ओ लिख दिए ओ है, एन लिख दिए एन है, फिर ओ है, लेकिन ओ तो हमने पहले ही लिख चुका है तो ओ अब नहीं लिखेंगे। फिर एम है लिख दिए, फिर ई है लिख दिए, फिर टी है तो टी तो हमने लिख चुका है तो टी फिर नहीं लिखेंगे। फिर आर है, आर भी हमने लिख चुका है तो आर भी नहीं लिखेंगे। फिर वाई है, वाई हमने नहीं लिखा, वाई लिख दिए। ये इसका एक समुच्चय बन गया, इसका रोस्टर रूप हो गया। अब बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब बेटर में देखिए बी है, बी लिख दिए, ई है, ई लिख दिए, टी है, फिर टी लिख दिए, फिर एक और टी है तो दोहराया किसी को नहीं जाता है तो टी हमने पहले लिख चुका है तो अब नहीं लिखेंगे। फिर ई है, ई भी पहले लिख चुका है तो नहीं लिखेंगे। फिर आर है, आर लिख दिए तो इसका रोस्टर रूप बन गया। अगला, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये समुच्चय हमको दिया है, अब रोस्टर रूप में दिया है, अब समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। क्या दिया है समुच्चय, 3, 6, 9, 12। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि ये 3 का गुणज है। जैसे 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 3 में 4 का गुणा करेंगे 12। तो यहाँ क्या बदल रहा है, 3 तो समान ही रह रहा है, बस उसमें जो गुणा हो रहा है वो बदल रहा है। तो इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, x का समुच्चय x बराबर 3n, मतलब 3 समान रह रहा है, उसमें जिसका गुणा हो रहा है वही बदल रहा है, इसको हम n मान लिए। अब यहाँ n की कंडीशन लगाएंगे, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि 1, 2, 3, 4 ही है, वो प्राकृतिक संख्या है और 1 के बराबर है और बड़ी है और 4 के बराबर है और छोटी है, मतलब इसमें 1 भी आ गया और 4 भी आ गया और उसके बीच की संख्याएं आ गई। तो वही तो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 से 3 में गुणा करेंगे तो आएगा। तो ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। अगला है
2 4 8 16 32। ये क्या लग रहा है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। मतलब यहाँ 2 समान रह रहा है, बस उसकी पावर बदल रही है। इसको इस रूप में हम लिख देंगे x का समुच्चय x बराबर 2 की घाते n। अब ये तो हमने लिख दिया। जहां n की अब कंडीशन, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है ही, और n का मान कहां से कहां तक जा रहा है, 1 तो है इसमें और यहाँ 5 है, 1 से 5 तक, मतलब इसमें 1 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो 1 के बराबर है और बड़ी है, 5 के बराबर है और छोटी है, तो 1 और 5 आ गए और बीच की संख्या आ गई। तो ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। अब अगला है 5 25 125 625। अब इसमें क्या होगा, अब इसको देखते लग रहा है कि 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है। इसको हम ऐसे लिख देंगे x का समुच्चय x, जहां n 5 की पावर n, 5 की घाते n। अब यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, इसका अवयव है, मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है, संबंधित है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया हम शॉर्ट फॉर्म में, n प्राकृतिक संख्या है और n का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। एक के बराबर है या बड़ी है और 4 के बराबर है या छोटी है, तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है। अब अगला 2 4 6 ऐसे ही चलता जाएगा अनंत तक। अब ये तो बहुत सिंपल है, इसको लिख दी x का समुच्चय x, जहाँ एक समप्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये समप्राकृतिक संख्या ये चलती जा रही। अब यहाँ देखिए 1 4 9 से लेकर 100 तक, यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ 1 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 10 की पावर 2 है। मतलब यहाँ पावर सेम रह रही है, 2 ही रह रहा है और जो संख्या है वही बदल रही है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x का समुच्चय x बराबर n स्क्वायर, n ही बदल रहा है, घात 2 तो समान रह रही है। अब n कहाँ, n एक प्राकृतिक संख्या ये है और n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, इस तरह 10 तक जा रहा है। तो n 1 से 1 के बराबर है या बड़ा है, 10 के बराबर है या छोटा है, इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब अगला 5वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए मतलब रोस्टर रूप में लिख दीजिए। अब ये दिया है x का समुच्चय x, जहाँ एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो बहुत सिंपल है, विषम प्राकृतिक संख्या हम लिख देंगे 1 3 5 9 इस तरह अनंत तक विषम प्राकृतिक संख्या हमने लिख दिया। तो ये हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं, b इज इक्वल टू दिया है x का समुच्चय x, जहाँ एक पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक क्या क्या होते हैं, 0 से इधर -1 -2 -3 और 0 की इधर 1 2 3 4 ऐसे आगे तक। अब यहाँ दिया है कंडीशन x क्या है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो -1/2 को अगर हम दशमलव में चेंज करते क्या आएगा, -0.5 आएगा और इसको अगर चेंज करें तो 4.5 आएगा। तो -0.5 और 4.5 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, -0.5 से थोड़ा इधर जाएंगे तो 0 आएगा, 0 है, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 4.5 तक ही है ये। उसके आगे जाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 तो होगा नहीं क्योंकि 4.5 से छोटा ही है, तो ये इतने पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये रोस्टर रूप हो गया। अब अगला है c इक्वल टू x का समुच्चय x, जहां एक पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है वो 4 से है, ये बराबर है या छोटा है। x स्क्वायर 4 के बराबर है या छोटा है। अभी इधर देखते हैं हम लोग, पहले माइनस की तरफ से शुरू करते हैं। तो 0 की इधर -1 -2 -3 आएगा। पहले 0 तो लिख ही देंगे क्योंकि ये 4 से छोटा होगा ही, 0 लिख दिया। अब इधर चलते हैं, -1 देखें आता है कि नहीं, -1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, तो 4 से छोटा है तो -1 हमने लिख दिया। -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, तो 4 के बराबर है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब -3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि 4 से छोटा है, बराबर चाहिए, -3 नहीं हो। अब इधर चलते हैं, यहाँ पर अगर हम एक का वर्ग करते हैं तो 1 आएगा, तो ये लिख दिया हमने। 2 का वर्ग करते हैं 4 आएगा, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो 2 भी लिख दिया हमने। 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आएगा, तो ये कंडीशन नहीं फॉलो करता है क्योंकि 4 के छोटा या बराबर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो ये इसका समुच्चय, ये रोस्टर रूप हो गया, सिंपल।
अब अगला है कि एक्स का समुच्चय एक, जहां एक्स एक लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब वही रिपीट नहीं करने वाला नियम यहाँ लागू होगा। से हम बनाते हैं इसका रोस्टर रूप। तो एल लिख दिए, ओ लिख दिए, वाई लिख दिए, ए लिख दिए, फिर एल है, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले लिख चुके हैं। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप। ये सिंपल था बहुत। अब अगला है ई, एक्स का समुच्चय एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये तो सिंपल है। 31 दिन किस किस महीने में नहीं होते हैं बस लिख दीजिए, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। एक समुच्चय हो गया, रोस्टर रूप हो गया उसका। अब अगला है एक्स का समुच्चय एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। मतलब इसमें स्वर नहीं लेना है, बस व्यंजन ही लेना है और के से पहले वाला। तो ए हम नहीं लेंगे क्योंकि ए तो स्वर है, फिर बी सी डी, फिर ई भी नहीं लेंगे क्योंकि स्वर है, एफ जी एच आई भी नहीं लेंगे क्योंकि स्वर है, फिर जे के बाद जाएंगे तो के आ जाएगा, के से पहले ही का लेना है। तो इतनी चीजें हो जाएंगी। तो ये रोस्टर रूप हो गया उसका। अब छठवां लास्ट प्रश्न है कि मिलान कीजिए। मिलान कीजिए, रोस्टर रूप इधर दिया है और समुच्चय निर्माण रूप इधर दिया है। अब पहला देखते हैं हम 1 2 3 6। अब 1 2 3 ये रोस्टर रूप को करना थोड़ा सा आप इसमें मिला। अब इसमें समुच्चय निर्माण रूप दिखेंगे तो हम तुरंत रोस्टर रूप पकड़ेंगे। तो पहले समुच्चय निर्माण रूप हम देखते हैं। एक्स का समुच्चय एक्स जहां एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। मतलब एक्स अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और 6 की भाजक भी होनी चाहिए। तो ऐसा क्या क्या संख्याएं होंगी? एक को तो न भाज्य अभाज्य कुछ भी नहीं, तो 2 से शुरू करेंगे हम। 2 अभाज्य भी है और 6 को काटेगा भी। 3 अभाज्य भी है, 6 को काटेगा भी। 4 अभाज्य नहीं है, 5 काटेगा ही नहीं। तो 2 और 3 दो ही संख्याएं होंगी, 2 और 3 से मिला दिए। अब अगला है एक्स का समुच्चय एक्स संख्या 10 से कम है और एक विषम प्राकृतिक संख्या है। मतलब 10 से कम भी है और विषम है, प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या क्या होंगी? 1 3 5 7 9, यही होंगी 5 संख्याएं। इसको इससे मिला दिए हम। अब एक्स का समुच्चय एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। मतलब इसमें अभाज्य नहीं बोला, इसमें बस प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। एक भी प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक है, 2 भी प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक है, 3 भी प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक है और 4 तो है नहीं, 5 भी नहीं होगा। 6 भी प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ इसको 1 2 3 6 से मिला देंगे, यही फॉलो कर रहा है इसको। अब अगला है एक्स का समुच्चय एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। मतलब मैथमेटिक्स तो वही, ये रिपीट नहीं होने वाला, यहाँ रूल फॉलो होगा। तब इसमें एम आएगा, ए आएगा, टी आएगा, एच आएगा, ई आएगा, फिर एम नहीं आएगा क्योंकि एम हमने लिखा है, एम नहीं आएगा, फिर ए भी नहीं आएगा, फिर टी भी नहीं आएगा, फिर आई आएगा, फिर सी आएगा, फिर एस आएगा। तो ये इससे मिला देंगे, ये इसको फॉलो करा तो ये इससे मिला देंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.1 हो गया संपूर्ण, पूरा हो गया। हमने सब समुच्चय का प्रारंभ किया, उसके रिप्रेजेंटिंग जाना, मतलब उसको कैसे प्रदर्शित करें ये जाना। प्रश्नावली 1.1 को पूरा हमने हल किया। तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आगे और भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अभी।